प्रिय हिंदू भाइयों एवं बहनों, और वो भारत तथा भारत के बाहर जहाँ कहीं भी फैले हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है उसे आप सुनें। अभी आधा घंटा पहले मध्य प्रदेश के एक पटेल मंत्री जी का, जो भाजपा के मंत्री हैं, बड़ी भारी सभा बुलाई और सभा बुला करके कहा ब्राह्मणों का बहिष्कार करो, इनसे कर्म कांड मत कराओ और मरने पर कोई पितरों के पिंडदान आदि इनसे मत कराओ। मंत्री महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपको या पूरे विश्व को जो इस तरह के विचार रखने वाले लोग हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पद्धति है उसे आप जैसे लोगों के यहाँ कर्मकांड कराने के लिए हम ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। हमने पद्धति इसलिए बनाई है कि हम अपने घर में उसका पालन कर सकें, और करते हैं। उसी हिसाब से पिंडदान करते हैं, सज्जादान करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं। देख करके हम लोगों को कोई अपने घर भी इसको कराता है, आप मना कर दीजिए। और सुनिए, आजकल महानगरों में आप भोपाल में बैठे हैं, महानगरों में यह कर्म कराने वाले ब्राह्मण लोग 5-10% ही होंगे। बकिए दूसरे वर्गों के लोग हैं जो संस्कृत सीख कर और जनेऊ डालकर पंडित जी कहकर कथा पूजा कराते हैं, पिंडदान कराते हैं। हमारी बिरादरी का कोई भी आदमी यह कर्म कराने से बच रहा है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, पूरा गांव ब्राह्मणों का है, और उस गांव में 80-90 घर ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का ही गांव है। आप जाकर मेरे गांव में खोज लीजिए, क्या कोई यह कर्म कराने को, श्राद्ध का अन्न खाने को तैयार है? तो कोई ब्राह्मण नहीं तैयार है। मेरे ही पिताजी मरे थे, काशी में लाकर मैंने दाह संस्कार किया, और श्राद्ध भी काशी में इसलिए किया कि मेरे गांव में 16 ब्राह्मण मिलने मुश्किल थे, और मैं उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय के व्याकरण विभाग में अध्यापक था। ब्राह्मण बालक पढ़ा करते थे, वो मना नहीं कर सकेंगे। वहीं पिंडदान करके मैंने 16 ब्राह्मण इसलिए खिलाए कि हमारे गांव में कोई उपलब्ध है ही नहीं है। अरे जिस चीज को आप मना कर रहे हैं ना, वो हमारे बिरादरी के सारे लोगों ने बहुत पहले छोड़ दिया है मंत्री महोदय। और एक आपको मैं घटना बता दूं, मेरा जन्म बिहार के गोपालगंज जिला के पोखरभिंडा गांव में हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी का गांव जो फुलवरिया है, मेरे उनके गांव के बीच में एक गांव है लखना यादव जी लोगों का, और मेरे गांव से 10 किलोमीटर पश्चिम एक बथुआ बाजार है। उस बथुआ बाजार में से पश्चिम चौहद्दी में लाड़पुर गांव है। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो आप ही के विचार के कुशवाहा जी ने मड़ई डाली और पद्धति वही खरीदी जो पद्धति हम ब्राह्मणों ने लिखी है। आज स्वयं लगे कथा पूजा करने, श्राद्ध कराने। कोई ब्राह्मण को बुलाया, खाने गया नहीं तो बछिया खिलाकर बांध कर ले जाए, सज्जादान ले गए। 2 साल में उनको कोढ़ फूट गया, सारा शरीर श्वेत कुष्ठ से भर गया उनका, और जाकर आप पता कर लीजिए, अपनी मड़ई तोड़ दी उन्होंने। तो मंत्री महोदय, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं उस भाषा में का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं शिष्ट आदमी हूं, डिग्री से डिलीट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, मैं काशी विद्वत परिषद का मैं अध्यक्ष हूं, वेद भाष्यकार ऋषि हूं। किसी के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूं। तो आप जान लें, जिसको आप मना कर रहे हैं हमारी बिरादरी ने खुद छोड़ दिया है। और एक गांव में कोई मरा था मेरे गांव से 5 किलोमीटर उत्तर, तो कहा ब्राह्मणों का नाम लेकर, अरे कहाँ बहुत गंदे अंग का नाम लिया, अब आप समझ जाइए कि वहां दही चूड़ा रख दें तो ब्राह्मण लोग खा लेंगे। तो ब्राह्मणों ने उस गांव को घेर लिया, अपने दही चूड़ा की व्यवस्था की, भोजन की। जो ब्राह्मण गए थे कहा कि आपको दक्षिणा भोजन सब मिलेगी, यहाँ आइए, उस गांव में नहीं खाना है। वहां गए और ब्राह्मणों ने, भोपतपुर गांव में चौबे जी थे, विधायक आप ही जैसे कांग्रेस के, उन्होंने सारी व्यवस्था कराई विधायक जी ने, और ब्राह्मणों को चारों तरफ गांव में बैठा दिया। कोई ब्राह्मण जाता था तो कोई कुछ कहता नहीं था कि चलिए आपका भोजन वहां है। और मेरे यहाँ इस कर्म से सारे ब्राह्मणों को, आप समझ लीजिए मंत्री महोदय, घृणा हो गई है।
हम लोगों ने खुद छोड़ दिया आपको। आप किसका बहिष्कार कर रहे हैं? और सुनिए मंत्री महोदय, हमारी जो पद्धति है हमारे लिए है, हम अपने घरों में उसको फॉलो करते हैं। वैसे ही विवाह संस्कार कराते हैं किसी के मरने पर, वैसे ही हम लोग पिंडदान करते हैं, गया पिंडदान करते हैं, भागवत जी की कथा कहते हैं। वो तो देखकर आपके समाज के लोग कुछ बुला ले रहे हैं हम लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ कोई सक्षम नहीं है जो आप जैसे भयंकर शिष्ट आदमी के घर जाकर कथा बाँच दे। हम लोगों ने स्वयं आपका बहिष्कार कर दिया है। आप तो समझिए कि 50 वर्ष पीछे वह बात कर रहे हैं जो 50 वर्ष पहले आपके समाज ने कहा था, हम ब्राह्मणों का अपमान किया था। हम लोगों ने आपको छोड़ दिया है। और सुनिए, मंदिर व्यवस्था जो आप कहते हैं, काशी विश्वनाथ की स्थापना हम लोगों ने की है। हम लोग पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। देखा देखी कोई आ जाता है तो उसके लिए भी दरवाजा खुला है। गंगा जी को इस धरा पर महाराज भगीरथ ले आए, क्षत्रिय थे, उनके पूर्वज तर गए। गंगा जी किसी को नहीं कहती है मंत्री महोदय कि आओ हम में स्नान करो। ये तो आप जैसे लोग चले जाते हैं देखा देखी। आपको किसने प्रेरित किया कि आप मरने पर पिंडदान कराइए, हमसे कथा बचवाइए? और इस तरह की गाली की भाषा में आप ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, तो इसका फल मिलेगा ब्राह्मण को गाली देने में। और सुनिए, आपसे भी भयंकर भयंकर लोग इस भारत भूमि में आ चुके हैं। मुगल आया और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को जला डाला। हमारी जो निधि है वो विद्या है। विद्या हवै ब्राह्मण मा जगाम सेवस्वमाम सेवधिष्ठे हमस्मि असूयकाया नृजवे यताय नमाम ब्रूया वीर्जवती जथाश्याम। ये मैं आपको वेद सुना रहा हूं। विद्या ब्राह्मणों के पास गई और कहा कि मैं तुम्हारी निधि हूं, तुम मेरी रक्षा करो। और किसी आप जैसे लोगों को पढ़ाने के लिए वेद भगवान स्वयं कहते हैं, जो निंदक हो, कुटिल हो, दुष्ट हो, उसको तुम मत पढ़ाना। अरे मंत्री महोदय, आपके उद्धार के लिए मेरी बिरादरी कभी नहीं जाएगी। आप जहां बैठे हैं ना और जो बोल रहे हैं, मैं अपनी बिरादरी को स्पष्ट रूप से मना करता हूं कि आपके मरने पर कोई मंत्र पाठ करने भी मेरी बिरादरी के लोग न जाएं। वो हमारी निधि है, हम लोग करते हैं, आप देखा देखी करते हैं। हमारी बिरादरी को गाली देने का आपका कोई अधिकार नहीं है मंत्री महोदय। पिछले दिन एक भाषण मैंने सुना, एक वकील साहब थे और दलित वर्ग के, वो अपनी जाति भी बता रहे थे और नाम ले रहे थे। मैं यदि नाम ले लूं तो मुझ पर तो केस हो जाएगा। अब बहुत जोर से जोगी जी को ललकारा उन्होंने और ये कहा कि तुम जाकर हमारी बिरादरी के घर में खाना खाकर क्या बताना चाहते हो कि तुम उपेक्षित थे, हीन थे, तुमको हमने अपना लिया। और बौद्ध धर्म की दुहाई आप वकील साहब दे रहे थे। तो आप जान ले वकील साहब, अब बुद्ध का एक उपदेश आपने सुनाया, वाक्य उल्टा सीधा हो सकता है, अप्पो भव। यह उपदेश बुद्ध का है। अप्पो भव का अर्थ आपने ही बताया कि आत्मनिर्भर बनो, यह आपने बताया। बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं दलित भाई वकील साहब। आत्मनिर्भर आप बिल्कुल बनिए। और सुनिए, आपके पेट में किसी अंग में कोई रोग हो जाए तो आत्मनिर्भर तभी ना आप बनेंगे किसी डॉक्टर के पास। आपकी बिरादरी को ऊंचा उठाने के लिए जोगी जी खाना खाने नहीं गए थे और आपको बुरा लगता है तो आप अपनी बिरादरी को मना कर दीजिए। और सुन लीजिए दलित भाई, आपके शरीर में यदि रोग हो जाए तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? बुद्ध भगवान ने तो कह दिया आपको भव आत्मनिर्भर बनो। तो एक चाकू खरीद कर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा। अपना पेट अपने हाथ से आप फाड़ लीजिए ना भाई। क्यों दूसरे से पेट का ऑपरेशन तुम कराते हो, शरीर का ऑपरेशन? तभी ना आत्मनिर्भर बनोगे। बिल्कुल बुद्ध देव का आप कीजिए पालन। आपकी बिरादरी के साथ हम लोग आने पर सभी को अपनाते हैं, लेकिन जिस भाषा में आप जोगी जी जैसे महात्मा को गालियां दे रहे थे वो शोभा नहीं दे रहा था। तो आप बिल्कुल आत्मनिर्भर बनिए। ऑपरेशन कराने भी किसी डॉक्टर के पास मत जाइए और एक चाकू हार्डवेयर की दुकान से खरीदिए, अपने हाथ से अपना पेट आप फाड़ लीजिए।
किसने आपको कहा कि आप डॉक्टर के यहाँ जाएं? जाते हैं तो आत्मनिर्भर तो नहीं है, आप तो पराधीन हैं। और सुन लीजिए महाराज, तो आप सुन लीजिए वकील साहब, आपको किसने कहा कि आप हमारी बिरादरी में मिलिए और बुलाइए और खाना खिलाइए? हम लोग तो नहीं चाहते हैं, आप ही बुलाते हैं, आते हैं। और बिल्कुल आत्मनिर्भर बनिए। किसने आपको कहा कि आप जो हैं सो बुद्ध भगवान के आदेशों को छोड़िए, अपो भव, बिल्कुल आत्मनिर्भर बनिए। आप पूरा आत्मनिर्भर तब बनेंगे आप जब आप का पेट में या शरीर में कोई रोग हो तो एक हार्डवेयर की दुकान से चाकू खरीदिए और अपने शरीर को खुद फाड़ कर दवा कीजिए। क्यों पराधीन आप बनते हैं? और मैं यह हिंदू जनता से अपील करता हूं कि इस वीडियो को पूरी तरह शेयर करें। और सुनिए मंत्री महोदय, यहाँ 10वीं कक्षा पास मंत्री बनते हैं। पढ़े लिखे तो आप लगते नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसी भाषा नहीं बोलेगा मंत्री महोदय। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, अपनी कलम से 27-28 साल तक बच्चों को प्रवेश दिया है। मंत्री महोदय, आप जरा अपनी डिग्री तो बताइए। मैं बता देता हूं ना, प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी, अध्यक्ष काशी विद्वत परिषद, वेद भाष्यकार ऋषि। जरा अपनी तो बताइए, 10 से ऊपर गए नहीं होंगे। आप गए होंगे तो कहीं से डिग्री ले ली होगी बैठ करके। वो ग्रंथों का नाम भी पता आपको मंत्री महोदय नहीं होगा जो ग्रंथ वहां पढ़ाए जाते हैं। मैं यही पूछ दूं कि जब आप पढ़ते थे तो कौन ग्रंथ पढ़ा था? आपको पता नहीं होगा, मेरा दावा है, क्योंकि मंत्री आजकल ऐसे ही लोग बनते हैं। तो मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि ये हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और ये प्रसारण कर दें कि ऐसे मंत्रियों से, ऐसे दलित भाइयों से हमारा समाज कभी भी प्रताड़ित न हो। धन्यवाद।